कैथोड रे एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर परफॉर्म की जाती है और इस डिस्चार्ज ट्यूब की खोज किसने की थी? विलियम क्रूक। तो अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है कि ये एक सेटअप है जो कि वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है एंड यहाँ पे एक एनोड एंड कैथोड, दो मेटल की प्लेट है, इनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। अब हमने क्या किया कि जो वैक्यूम पंप है, ये जो अंदर का इन्वायरमेंट है, इसके बीच में मेटल्स के बीच में हमने क्या किया? गैस फिल कर दिया। और ये वैक्यूम पंप का काम क्या है कि अंदर की जो गैस है, गैस के मीडियम की गैस को लो प्रेशर पे करना। यहाँ पे ये लो प्रेशर पे मेंटेन करती है। लो प्रेशर क्यों? क्योंकि गैसेस जो होती है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है एंड चार्ज फ्लो हो रहा है उसके रास्ते में कोई इंटरफेरेंस ना उत्पन्न हो, मतलब कोई अवरोध ना आए, रुकावट पैदा ना हो, इसलिए इनको लो प्रेशर पे रखा जाता है। और हाई वोल्टेज क्यों? हाई वोल्टेज इसलिए क्योंकि गैस जो होती है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इस वजह से हम हाई वोल्टेज यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आई? आगे हम देखेंगे इन दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं? एनोड को परफोरेटेड, मतलब एनोड में छोटे छोटे होल कर देते हैं, ठीक। और एनोड के पीछे की स्क्रीन जो होती है, इस पर हम ZnS की कोटिंग करते हैं। ZnS की क्यों करते हैं? क्योंकि ZnS जो है वो फास्फोरेसेंट मटेरियल होता है। अब हम समझेंगे फास्फोरेसेंट का मतलब क्या होता है। एंड आप साइंस में दो टर्म देखते हो, कहीं कहीं पे आपको फास्फोरेसेंट चीज़ें दिखती है, फास्फोरेसेंट, एंड कहीं कहीं पे फ्लोरेसेंट। इन दोनों का मतलब है, जैसे फास्फोरेसेंट का मतलब क्या होता है कि फ्लोरेसेंट का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी फ्लोरेसेंट, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की, तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू किए, ठीक है। और वो फास्फोरेसेंट मतलब फ्लोरेसेंट मटेरियल से टकराना शुरू किए और टकराते टकराते जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी स्विच बंद किया, वैसे ही तुरंत वो जो चमक आती है वो बंद हो गई। तो फ्लोरेसेंट की प्रॉपर्टी होती है। एंड अगर फास्फोरेसेंट मटेरियल है तो थोड़े टाइम तक, मतलब स्विच को बंद करने के बाद भी इसके